हेलो दोस्तों, तो ये यंग कल्टीवेटर सीरीज की आज की दूसरी वीडियो होने वाली है। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक इसका आज की पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फाइनली डीमन गॉड ह्यूमन वर्ल्ड में कई हजार सालों बाद फाइनली आ गया था और उसके आते ही तो वो काफी ज्यादा धूम मचा देता है। डीमन गॉड इन ह्यूमंस और साथ ही साथ में इन सारे स्वॉर्ड मास्टर्स पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करती हुई बार बार इन सारे स्वॉर्ड मास्टर्स पर हमला किए जा रहा था। लेकिन स्वॉर्ड मास्टर भी पीछे हटने वाले नहीं थे और पांचों के पांचों स्वॉर्ड मास्टर मिलकर इस डीमन गॉड पर लगातार हमले कर रहे थे। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी सेम उसी ही सीन से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि मिसिस गू और साथ ही साथ में फादर एम्पेरर उस डीमन किंग के सामने खड़ी हुए थे। मिसिस गू ने पहले ही उस डीमन गॉड के सामने हार मान ली थी और वो बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता कि हम इसे हरा देंगे क्योंकि इसके पास एंशिएंट गॉड्स की पावर है। लेकिन फादर एम्पेरर भी उसे कहता है कि मुझे भी ये लगता है कि हमें नहीं हरा पाएंगे, लेकिन हम कोशिश तो जरूर करेंगे। ये सुनकर तो दूसरी तरफ खड़ा हुआ अंकल मोशन भी काफी एनर्जाइज हो गया था और अपनी टेक्निक को एक्टिव कर देता है, जिसमें वो अपनी सील टेक्निक को थंडर लाइटिंग से मिला रहा था। अब तभी यहाँ पर उसके पास उसकी पार्टनर भी आ जाती है, जो कि अंकल मोशन को देखकर भी काफी एनर्जाइज हो गई थी और वो भी अपनी टेक्निक को एक्टिव शुरू कर देती है। अंकल मोशन अपनी टेक्निक को एक्टिव करते साथ ही उसने डीमन गॉड पर हमला कर दिया था और डीमन गॉड भी उसे रोकने की लगातार कोशिश कर रहा था। और फाइनली अंकल मोशन के हमले को डॉज कर देता है और उल्टा अपनी स्वॉर्ड से पीछे से इन दोनों पर भी हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ये दोनों उनकी एनर्जी से काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। डीमन गॉड सामने आकर इन दोनों से कहता है कि तुम ह्यूमंस काफी ज्यादा वीक हो, मेरा मुकाबला कभी भी नहीं कर पाओगे और आज के दिन तुम सारे ह्यूमंस को मरना ही पड़ेगा। ये कहते साथ ही डीमन गॉड ने फायर सील को एक्टिव कर दिया कि अचानक से जैसे ही वो आगे बढ़कर अंकल मोशन पर हमला करने ही लगा था, लेकिन बीच में से कोई और आ गया था जिसने इस डीमन गॉड के हमले को डॉज कर दिया था। और वो जैसे ही डीमन गॉड देखता है तो ये और कोई नहीं बल्कि हाउचन ही था। हाउचन को आते देखकर तो डीमन गॉड को और भी एक गुस्से का चस्का लगता है और हाउचन पोर्टल को ओपन करके ऊपर से फ्लाई करके इस डीमन गॉड पर हमला करने के लिए ही आ रहा था और एक स्लैश अटैक से एक डीमन पर जोरदार हमला भी कर देता है। डीमन गॉड तो इस हमले की वजह से पीछे धकेल दिया गया था और जैसे ही वो हाउचन को देखता है तो वो हैरान था और कह रहा था कि ये लड़का इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, ये तो कहीं और ही गया हुआ था और ये यहाँ पर कैसे पहुंच आया है। ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा तकलीफदा साबित हो रहा है कि अचानक से हम देखते हैं कि हाउचन भी वहाँ पर पहुंच आ गया था। पहले तो अंकल मोशन और उसकी पार्टनर हाउचन को नहीं पहचाना था। जैसे ही हाउचन उनके करीब आ गया था तो वो बोल रहे थे कि अरे ये तो हाउचन है। और हम हाउचन के हाथ में उस स्वॉर्ड को भी देखते हैं जो कि उसने इनहेरिटेंस प्लेस से लेकर आ गया था, जो कि दरअसल में वर्ल्ड एम्पेरर की स्वॉर्ड थी। इसी ही वजह से तो इतना ज्यादा पावरफुल डीमन गॉड भी इस स्वॉर्ड की एक ही स्लैश अटैक से काफी घायल हो गया था और पीछे की तरफ धकेल दिया गया था। ये सारा मामला देखकर तो मोशन के साथ खड़ी हुई उसकी पार्टनर कह रही थी कि अरे ये तो हाउचन ही है और इतना ज्यादा पावरफुल भी हो गया है, तो अब हमें इन्हें हराने में कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अचानक से वहाँ पर ज़्याओ डायनेस्टी का वो गद्दार एम्पेरर भी इनके सामने आकड़ा हो गया था, जो कि अंकल मोशन को बोल रहा था कि मोशन आखिरकार तुम लोग ये क्या करने वाले हो। साथ ही साथ में वो गद्दार एम्पेरर अंकल मोशवान से ये भी कहता है कि मोशवान इसने जिस आइस कार्ड को यूज किया है ये तो तुम्हारा है, जिस पर वो उससे कहता है कि हाँ ये तो मेरा है, लेकिन आज के दिन ये हाउचन के पास है और इसे हाउचन ही यूज करेगा। ये सुनकर तो उसे भी काफी गुस्सा रहा था, जिस पर वो आग बगोला हो ही गया था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचन आगे बढ़ती हुई अपनी विंग का यूज करती हुई लगातार ही उस डीमन गॉड पर हमला किए जा रहा था। हाउचन इस समय काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिसे देखकर तो एम्पेरर जीशाओ कह रहा था कि मुझे हाउचन पर इतना ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये इस एम्पेरर वर्ल्ड को भी हासिल कर लेगा। हाउचन के पास अब वर्ल्ड एम्पेरर जितनी पावर आ चुकी थी, जो कि उस डीमन गॉड से भी ज्यादा लग रही थी, इसलिए डीमन गॉड डर के मारे वहाँ अपने इर्द गिर्द एक काफी बड़ी सी सील बना लेता है। इस सील को देखकर सारे स्वॉर्ड मास्टर्स काफी हैरान हो जाते हैं कि अब ये क्या करने वाला है, इसके सामने हम टिक नहीं पाएंगे क्योंकि इसने हमें सील के अंदर बंद कर दिया है। और हम देखते हैं कि अचानक से ऊपर से इन पर हमला होने लग गया था, जिस पर तो इनका फादर एम्पेरर बोल रहा था कि अगर हम सारे के सारे पावर्स मिला लें भी फिर भी इसका कुछ ही नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनकर तो हाउचन भी इनके ऊपर बिल्कुल ही तैयार हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से उस डीमन गॉड ने इन पर ऊपर से हमले करना शुरू कर दिए थे।
हाउचुन भी इन सारे हमलों को रोकने के लिए अपनी इमोर्टल फर्नेस की पावर को एक्टिव कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं इस डीमन गॉड को इमोर्टल फर्नेस गॉड के अलावा नहीं हरा पाऊंगा। जैसे ही उसने इमोर्टल फर्नेस गॉड को एक्टिव कर दिया था तो अब वो गॉड भी हाउचुन का साथ देने के लिए उसकी हेल्प करने लग गया था, और इस पर होने वाले अटैक्स की वजह से उसने भी उन पर हमला करना शुरू कर दिया। डीमन गॉड जैसे ही देख लेता है कि मुझ पर एक नया फर्नेस गॉड आकर हमला करने लगा है तो वो ऊपर की तरफ जंप करके उन हमलों को ही रोकने लग गया था, लेकिन ये हमले काफी ज्यादा तेजी से हो रहे थे। अब दूसरी तरफ हाउचुन भी ये देखकर धीरे धीरे करके आगे जाने लग गया था ताकि वो फर्नेस पावर और हाउचुन की अपनी पावर मिलाकर उस डीमन को मारा जा सके। डीमन गॉड ने भी हाउचुन को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है, इसलिए वो अपनी सील टेक्निक एक्टिव कर देता है ताकि वो उस सील का यूज करके हाउचुन पर हमला कर सके। हाउचुन भी सामने खड़ा होकर बिल्कुल ही रेडी हो गया था और अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिव करके जैसे ही वो जंप लगाकर उस डीमन गॉड पर हमला कर देता है तो उसने तो उस गॉड के हमले को डोज कर दिया था, लेकिन हाउचुन ने ये अटैक उस डीमन गॉड पर काफी जोर से किया था, जिसकी वजह से अब वो फिर और गुस्सा हो गया था और अपनी एक ढाल भी बना लेता है। जैसे ही हाउचुन ने उसकी ढाल पर हमला कर दिया तो उसका ढाल भी खत्म हो चुका था। डीमन गॉड तो बदले की आग में जलने लग गया था और जैसे ही वो हाउचुन पर अपनी फायर से हमला कर देता है तो फायर से हमला करने की वजह से हाउचुन को काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे डिफेंड कर रहा था। हाउचुन पीछे की तरफ हटते हुए अपने स्वॉर्ड लाइटिंग स्काई टेक्निक को एक्टिव कर देता है और उसने उस डीमन पर फिर से हमला कर दिया था। डीमन गॉड इस हमले को तो डोज कर ही लेता है, लेकिन हाउचुन बिना कुछ सोचे समझे फिर से ही इस ही टेक्निक का यूज करता है, जिसमें उसने फिर से अपनी लाइटिंग स्काई टेक्निक को यूज किया था और वो लगातार ही उसके सारे हमले जाते हुए डीमन गॉड को टारगेट कर रहे थे, जिसकी वजह से हाउचुन के बहुत सारे अटैक्स तो उस डीमन गॉड की आई को भी लग गए थे और वो काफी घायल हो चुका था। हाउचुन को यहाँ पर ये लगने लगा कि मेरी ये 1000 स्वॉर्ड लाइटिंग स्काई टेक्निक इस पर असर नहीं करने वाली है, इसलिए वो फिर से अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड की पावर को एक्टिव कर देता है और अपनी इस पावरफुल स्वॉर्ड की पावर को एक्टिव करते साथ ही तो उस डीमन ने भी इसे देख लिया था और वो भी इस बार अपनी ही ढाल से हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही उसने इस ढाल से हमला कर दिया हाउचुन उसे रोक लेता है। इन दोनों स्वॉर्ड के टकराने के साथ ही साथ में हाउचुन इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने डीमन गॉड की एक साइड पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से डीमन गॉड घायल हो चुका था और उसका ये अटैक भी बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। डीमन गॉड घायल होने की वजह से कमजोर भी हो चुका था और हाउचुन भी तेजी से आगे बढ़ती हुई उसकी बॉडी में अपनी स्वॉर्ड घोंप देता है और उसे बोल रहा था कि मैं आज के दिन तुम्हें इस ह्यूमन वर्ल्ड में कभी भी अपना राज जमाने नहीं दूंगा। और हाउचुन ने और भी जोर से अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी में घोंप दिया था, जिसकी वजह से तो उसकी चीखें निकल गई थी और उसे काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। इस तकलीफ की वजह से उस डीमन गॉड की बॉडी भी धीरे धीरे करती हुई धूल में कन्वर्ट होकर डिस्ट्रॉय होने लग गई थी और हाउचुन भी खड़ा खड़ा इसका नजारा देखे जा रहा था, क्योंकि हाउचुन ने उसकी बॉडी पर ऐसा अटैक कर दिया था जिसकी वजह से हाउचुन तो बस बिल्कुल ही इत्मीनान के साथ खड़ा हुआ था कि अब ये डीमन गॉड कभी भी इस वर्ल्ड में टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड भी इसी ही सस्पेंस पर एंड हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे दोस्तों को आज के ये दोनों एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आए होंगे और आज के दिन में आपके लिए इसका तीसरा पार्ट भी अपलोड करने लगा हूँ। आज का तीसरा पार्ट देखने के लिए आप सारे दोस्तों ने बस एक छोटा सा काम करना है और वो ये कि इस वीडियो पर आपने 100 कमेंट्स कंप्लीट कर देने हैं, तो इसके बाद मैं आपको थर्ड पार्ट आज ही अपलोड कर दूंगा।